हे आर्मी, दिस इज़ माय न्यू वन शॉट। आई होप आप सब लोगों की ईद अच्छी खुशी होगी। ईद तो गुजर गई लेकिन चलो कोई बात नहीं है। वीडियो नहीं बनी थी इसलिए मैंने ईद वाले दिन नहीं दी, लेकिन चलो खैर आप लोगों को पसंद आए यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैं सभी फॉलो भी करता है। मुझे रमज़ान में एक लड़की ने कमेंट किया और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम कैसे कैसे वीडियोस बनाती हो और तुम अपनी आइडल्स के बारे में गलत सोच सकती हो। लाइक ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। फिर उनका मुझे कमेंट नहीं आया, लेकिन ये कितनी बुरी बात है। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं ट्रू BTS आर्मी नहीं हूँ। भला ये कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं ट्रू BTS आर्मी हूँ या नहीं हूँ? मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग। मैंने रमज़ान में कुछ नहीं कहा क्योंकि रोज़े में लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, रमज़ान था। लेकिन अब मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं देखनी है तो आप ना देखें, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको। मैं अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी जो मुझे पसंद करती है उसमें बहुत खुश हूँ। भले उतनी ही रहे, और जो पसंद करते हैं या अब भी करेंगे वो आए, खुशी से आए, मैं वेलकम करूँगी उनका। खैर, दफ़ा करें हेटर्स को। मुझे आपको बताना था कि ये रिक्वेस्टेड स्टोरी है और ये रमज़ान से पहले एक आदमी ने मुझे बताया था, लेकिन रमज़ान में नहीं बना सकी हूँ। तो ये वही स्टोरी है, इन्जॉय कीजिएगा। और अगर कुछ गलत हो या उनके मुताबिक ना हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ओके। कितनी देर हो गई है, इतनी देर से वेट कर रही हूँ। इसने आज आना भी है या नहीं? ताई, यहाँ पर क्या कर रही हो? क्लास में नहीं चलना है? हाँ, वो मुझे जाना था। मैं वो चलो जी, कैसे वेट किया जा रहा था यहाँ पर तो। अरे नहीं, वो चलो क्लास में ही चलना है। हाँ चलते हैं। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। अरे वो इसे लेने गई थी, गेट पर खड़ी थी अभी तक। चलो, अब तुम्हारा गेट पर क्या रखा हुआ था जो इतनी सुबह सुबह गेट पर पहुंच गई? तुम्हें नहीं पता है क्या रखा हुआ होता है? वेट कर रही थी ये छांकुक का। ताई, तुम भी ना पागल हो बिल्कुल। यार तुम लोग छोड़ो ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? तुम लोगों ने इस हसीना को क्यों नाराज़ किया हुआ है? तुम्हारी वजह से हुई रहती है, अब हमें क्या पता है क्या मतलब है। अरे नहीं, कुछ नहीं। प्रोफेसर आ गए हैं, कि हम किस जगह पर बैठ जाओ। जेब, चल चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग कैंटीन में हैं, तुम लोग वहीं पर आ जाना। हम लोग की ढूंढे, तुम लोग खुद ढूंढ लेना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोगों को कैंटीन में ढूंढते फिरे। अरे नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, हम वहीं पर आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम लोग आ जाना टाइम से, हम लोग जा रहे हैं। चलो जेब। ऐसे क्यों देख रही है तुम दोनों मुझे? बड़ा शौक नहीं है तुम्हें तुरम खान बनने का? क्या मतलब है? मतलब हम लोगों ने मना कर दिया था तो क्या ज़रूरत थी बोलने की? अरे छोड़ो ना तुम दोनों। सॉरी आर्मी, थोड़ा लेट हो गया है। ये किम तायोंग है और ये कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि चांकुक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नहीं बताया इस बारे में। और लाइक चाइल्डहुड लव। और ये जियोन चांकुक है जो कि ताई के बेस्ट फ्रेंड हैं, और इस बात से अनजान है कि ताई इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और ये बस उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। शिट यार, मेरे तो नोट्स नहीं बने अभी तक। क्या करूँ अब मैं? प्रोफेसर ने तो बोला था। हम्म, ताई ताई को फ़ोन करता हूँ मैं। हो सकता है कि वही कुछ करते, वही मदद कर सकती है तो मेरी। हेलो। हाँ चांकुक, बोलो। अरे ताई, शुक्र है तुमने फ़ोन उठाया। रहा हूँ पता मैं कितनी टेंशन में हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान क्यों हो? अरे वो मेरे नोट्स नहीं बने हैं। क्या? नोट्स नहीं बने हैं तुम्हारे? हाँ। जंक, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या योग है। क्या मतलब है? तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है?
मतलब नोट्स ही नहीं बने हैं, तुम तो ऐसे कह रहे थे। अच्छा चलो बताओ क्या करूँ। वो तुम्हारे बने हैं तो तुम मुझे दे दो। अभी रात हो गई है जहाँ को कोई आने नहीं देगा मुझे। मैं आ रहा हूँ ना, तो तुम मुझे गेट पर दे देना। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। आर्मी मैं ये बताना भूल कि इनके घर एक ही गली में, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं ये। ओके। ताई कहाँ जा रही हो? मामा वो मुझे लगा गेट पे कोई है। कोई भी नहीं है, अभी आ रही हूँ मैं वहीं से। अच्छा ठीक है। ठीक है जाओ, जाकर अब सो जाओ, तुमने सुबह कॉलेज पे जाना है। जी मैं जा रही हूँ। यार ना, ये लड़का किसी दिन मुझे मरवा देगा। शुक्र है भाई तुम आ गई हो, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। बकवास बंद करो चांगू, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ, मामा ने देख लिया था। अब पकड़ो ये नोट्स और नेक्स्ट टाइम से बना लेना। अच्छा ठीक है, मूड में बना लूँगा। सुबह मुझे वापस करोगे? अब मेरे बन के तो वापस कर दूँगा, वरना यही चलेंगे। चंको कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो, हमेशा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ लेकिन तुम मुझे हमेशा फंसा देते हो। अच्छा ना सॉरी यार, तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्ही से मैं हेल्प लेता हूँ, तुम भी ताने दोगी मुझे? ताना नहीं दे रही हूँ मेरी बाप। जाओ अब, वरना कोई देख लेगा। जा रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। तुम कभी नहीं जान पाओगे शायद। ताए फिर से इसका वेट कर रही हो? अरे नहीं चिमन, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर खड़ी थी। मुझे पता है फ्रेंड हो तुम मेरी बचपन की, मैं नहीं जानूंगी तुम्हें। ताई क्यों वेट करती हो उसका? या तो उसे साफ साफ बता दो या इस सब को छोड़ दो। एक इंसान को पता ही नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम ये मोहब्बत निभा कैसे रही हो। चिमन क्या हो गया तुम्हें? ऐसी ऊंची तो नहीं बोलो ना, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले। ताई यार प्लीज उसे बता दो, मैं तुम्हें और नहीं ऐसे देख सकती हूँ। कब तक इंतजार करोगी इसका? हाँ, ऐसा ना हो कि तुम इंतजार ही करती रह जाओ पर वो किसी और की किस्मत में लिख दिया जाए। जिमिन कैसी बातें कर रही हो तुम? ताई मैं सच बोल रही हूँ, ये हकीकत है, तुम्हें इसे तस्लीम करना होगा। उसे पता ही नहीं है, और अगर वो किसी और से मोहब्बत करेगा या उससे शादी करेगा ना, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमने तो उसे कभी बताया ही नहीं। जीवन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्लास में चलना चाहिए। तुम उसका वेट नहीं करूँगी। अच्छा मेरी माँ, नहीं करूँगी उसका वेट, अब चलोगी? हाँ। हे लीजा कैसी हो? ठीक हो? तुम्हें कैसे ख्याल आ गया मेरा हाल चाल पूछने का? अरे बस वैसे ही, खूबसूरत लड़कियों पर जल्दी दिल आ जाता है मेरा। जंकुक नूस तो मेरे। अरे क्या हो गया तुम्हें? वो की शेरनी की तरह की बात कर रही हो? मैंने बोला नोट्स तो। अरे वो करेगी, तुम्हें नहीं पता है? किसा? तुम मुझे मेरे नोट्स दो। हाँ देता हूँ, क्या हो गया तुम्हें? लेकर भागने तो नहीं वाला हूँ मैं। क्या हुआ तुम दोनों को? अरे कुछ नहीं, बस नोट्स मांगते ही। अच्छा, इसने नहीं बनाए थे? नहीं इसने नहीं बनाए थे। हर दफ़ा ताई काम आती है तुम्हारी, मगर तुम्हें ज़रा कदर नहीं है। मामा यार आकर देख लेना, आपको पता है मुझे अच्छी से कुकिंग नहीं आती है, आप देखें आकर। हाँ आ रही हूँ, किचन ना जला देना तुम मेरा। ये तुम्हारा फ़ोन नहीं कर रहा है, जल्दी आओ बाहर। जी आ रही हूँ। हेलो। ताई मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। कभी तो वैसे फ़ोन कर लिया करो, हमेशा तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है। बताओ क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रही हो, और तुम हर बात बात पर मुझे ताने क्यों देती हो? एक्सक्यूज मी, ये ताने नहीं है, एहसान है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? पहले तुम कर क्या रही हो? वो किचन में थी, खाना बना रही थी। क्या बनाया तुमने? तुमसे मतलब? यार तुम्हारा इस मोहल्ले में एक कदर गरीब फ्रेंड भी रहता है, उसका भी सोच लिया करो। अच्छा, इस गरीब फ्रेंड के बारे में सोच रहती हूँ। अच्छा जी, क्या सोचती हूँ? दफ़ा करो, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या
करना है, क्यों फ़ोन किया तूने मुझे? पहले तुम हमारे घर आओ, जो भी बना रही हो लेकर आओ, तो फिर बात करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्यों आऊँगी? तुम्हें ज़रूरत है तुम खुद आओ। ताई प्लीज़ ना यार। ओके ठीक है, आ रही हूँ मैं। थैंक यू। आर्मी यहाँ पर ना मैंने इनका फेवरेट फूड पूछा था आपसे कि उन्हें क्या पसंद है, मगर आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर मुझे जो भी समझ में आया मैंने कर दिया। छी यार, ये क्या ले आई तुम? बैंगन खाता हूँ मैं? मैं तो ये बना रही थी, तुमने मुझसे कहा कि जब बना रही हो वो ले आओ, तो मैं ले आई। तो पहले बता देती ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था सच में। जाओ यहाँ से। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बना लाऊंगी जो भी बोलोगे। अच्छा ठीक है। यार वैसे तुम लोगों की तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी तो एकदम फिटफाट है, तुम्हारी कैसी है? मेरी भी ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ तो ठीक है ना, हम स्टडी कर तो रहे हैं। दो तो ठीक है। खैर मैं जा रही हूँ, मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ, तुम जा रही हूँ? यार मेरा तो हो गया है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे भी टाइम नहीं आई है तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। और जीप क्यों नहीं आया? उसका हमें क्या पता, वो तुम्हें फ़ोन करके बताता है। चलो ठीक है, मैं इससे खुद पूछ लूँगा। बाय। क्या नोट्स बनाया तुमने? नहीं, टाई से बनवा लूँगा। हर काम टाई से करवाती हो तुम, लेकिन तुम्हें उसी की आदत नहीं है। हाँ तो बेस्ट फ्रेंड है, हेल्प करेगी ना? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड ही है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि ताई तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड नहीं समझती है, बल्कि एक फ्रेंड से कई ज़्यादा समझती है। क्या? जंगकुक वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है तुमसे, बहुत पसंद करती है वो तुम्हें। वो कभी भी ये बात तुम्हें नहीं बताएगी, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं। जंगकुक वो हमेशा तुम्हारा वेट करती है, तुम्हारे कॉलेज आने का वेट करती है, तुम्हारे सारे काम करती है, जो भी तुम कहते हो वही करती है। क्या तुम्हें कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ इस बात से? मैं जा रहा हूँ दिशा। कहाँ जा रही हो तुम? उस वो मुझे अभी जाना है, बाद में बात करेंगे इस बात में। जंगकुक। हम्म क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? बस वैसे ही। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम चलो ना, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छा भाई चलो चलते हैं फिर। यहाँ कह रही हो लीसा, तुमने सच में चांकू को बिठा दिया? ताई को पता चला ना, वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। बस कर दो तुम। कब तक छुपा कर रखेगी उसे? एक ना एक दिन उसे बताना ही पड़ता जिमैन। और ये ठीक हो गया है कि मैंने वक्त पर बता दिया उसे। चांकू का जो भी फैसला हो वो उसे बता दे। ऐसे कब तक वो अपने अंदर ये सब कुछ रखेगी? कब तक एकतरफा मोहब्बत का दर्द खुद ही बर्दाश्त करेगी? चलो, अब होने वाला तो हो गया है। पता नहीं अब चांकू क्या बोलेगा। उसने कल कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी खामोशी तो इसकी ना बयान कर गई है। खैर अभी ताई को नहीं बताना इस बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कल तुम आई नहीं, हमारी तो स्टडी नहीं हो रही थी। सच में? चलो अब स्टडी करते हैं फिर। हाँ, ये ऐसे क्या हुआ है? कल मैं आई नहीं हूँ, ये तो ऐसे गुमसुम सा हुआ है। अरे वो कुछ खास नहीं, चलो हम स्टडी करते हैं ना। हम्म अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ताई घर जाके मैसेज तो कर दिया करो, कल मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस इतने फ़ोन किया, तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा ना, आज जाकर कर दूँगी मैं। ठीक है। जंग तुम भी चलोगे? अब नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। यार क्या मुसीबत है। मुझसे तो नहीं ये पढ़ाई वढ़ाई वगैरह होती। लड़कों का यही होता है, इनसे कुछ भी नहीं होता। ना जॉब होती है ना पढ़ाई होती है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे प्लीज़ चंक छोड़ो वो सब, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? तुम्हें निशा ने बताया था ना कि ताई तुम्हें पसंद करती है। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहती हो बात? जंकुक मसला क्या है? क्या ताई में कोई कमी है? ताई में कोई कमी नहीं है।
क्या हो गया तुम्हें जिमिन? हमारा ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है जंगकुक? भाई है उसके। क्या हो गया जिमिन? तो फिर जंगकुक को तुम्हारे लिए इतना सब करती है, जब भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तुम टाई से हेल्प लेते हो। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हें स्ट्रेस फील होता है, तुम टाई की हेल्प लेते हो। वो एक बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे अपनी एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद है वो। चिमिन, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम नेबर्स हैं। लोग तुम पता है किस नज़र से देखेंगे हमें? तुम लोगों की नज़रों की परवाह है, लेकिन जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हो तुम्हें उसके दिल की कोई परवाह नहीं है चांगुक। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें ये नज़र नहीं आता है कि वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है? तुम्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो 4 लोगों की नज़रें कैसी होंगी। तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि अगर तुमने ना करके तो उसका दिल कैसे टूट जाएगा। उसे अपना दिल सही जगह लगाना चाहिए था जी में। और मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं सिमन, और ना ही कुछ हो सकता है। तुम्हें पता है कॉलेज के 4 दिन है, ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके रास्ते अलग हो जाएगा, मेरा अलग हो जाएगा शादी करने की, और मैं किसी और से शादी कर लूँगा। ये मोहब्बत नहीं है, अट्रैक्शन है बस, जो उसे मुझसे हो गई है। शादी होगी तो फिर ठीक हो जाएगी। तुम्हें मोहब्बत को अट्रैक्शन का नाम देते हुए शर्म नहीं आ रही है चांगकुक? और मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है जिमिन। और तुम उसे बता देना कि उसकी यही हरकतें रही ना तो शायद हमारी दोस्ती भी ना रहे। क्या हो गया इस लड़के को? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुबह तो मैं कॉलेज में पूछूंगी जांकुक। हेल्प लेनी है तू ही, तो मुझे फ़ोन कर दे, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो। जिमिन, हाँ आ गई हो? हाँ दीजा नहीं आई है? आ रही है, मैसेज कर दिया था उसने मुझे। अच्छा, अब जांकुक कहाँ है? हाँ है। कहाँ है? मेरा तुमसे अब वो जैब के साथ है, क्लास में होगा। अच्छा चल चलो क्लास में चलते हैं फिर। बात करनी है तुम्हें उससे? हाँ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? वो मैं कह रही थी आज बात नहीं करूँ उससे, मुझे क्या था उसका मूड ठीक नहीं है। मूड को अब क्या हो गया है? मैं रात को भी फ़ोन करती रही हूँ, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया है। अब वो तो मुझे नहीं पता है अब। चलो कोई ना, हम बाद में पूछ लेंगे। हम्म। झांको क्या हो गया है? तुम कुछ दिनों से इग्नोर कर रहे हो मुझे। नहीं तो मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यार वो कुछ काम है, तुम्हें पता तो है कि कितने मसरूफ दिन चल रहे हैं, बस इसलिए। ठीक है। क्या है? नहीं कुछ नहीं। ताई, ताई। जी मामा। जी। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही बैठी थी। नीचे कोई आया था? हाँ वो तुम्हारा दोस्त नहीं था जांकू, तुम्हारे साथ पढ़ता था। जी। हाँ उसकी अम्मी आई थी, बता रही थी उसकी जॉब लग गई है। ओह अच्छा। हम्म। अच्छा तब नीचे आओ, मैं तुमसे कहने आई थी कि आकर किचन देख लो ज़रा। मैं जा रही हूँ कुछ काम से मार्केट तक। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी। झांकू की जॉब लग गई है, उसने मुझे बताया ही नहीं। हो सकता है मसरूफ़ हो। हेलो मिस आयु, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों इतने फ्रेश लग रहे हैं? आपको देख लिया ना तो फ्रेश हो गया हूँ। आप फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देते हैं। ये फ्लर्ट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको देख कर मेरी सुबह हो जाती है। Really? Yes. हे जंकुक। टॉय, तुम यहाँ पर? हाँ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, कॉलेज से बाद
तो तुम मिल ही नहीं। क्या करते हो? जॉब लग गई है? तुम्हारी जॉब लग गई तो मैंने मुझे बताया ही नहीं। अब तुम्हें पता तो है कि ऑफिस के काम और फिर घर आना जाना कितना मसरूफ़ हो जाता है इंसान, तो फिर इसीलिए टाइम नहीं मिला, सॉरी। चलो कोई बात नहीं है, चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? चलना क्या है, लाइफ इतना बड़ा हुई पड़ी है, मतलब फुल बोरिंग टाइम चल रहा है मेरा। तुम बताओ कैसे चल रहा है ऑफिस टाइम तुम्हारा? बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ, क्या बात बतानी है? बहुत स्पेशल है। हाँ बोलो। यू नो व्हाट, मुझे मुझे एक लड़की पसंद है। कौन? अपने ऑफिस में है, मेरी कुलीग। आयु नाम है उसका। क्या हुआ था ये? अरे कुछ नहीं, वो मुझे काम याद आ गया। जल्दी नहीं गई तो मामा डांटेंगी। मैं चलती हूँ अब। इन्नू, हाँ तुम यहाँ पर? हाँ, तुम यहाँ पे कर रही हो? अरे मेरी जॉब लग गई है ना यहाँ पर। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। चल अंदर चलते हैं। चल। चलो अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। कौन है, किससे मिलवाना है तुम्हें? चलो तो सही। हेलो मिस आयु। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। इनवो। ओ हेलो। हेलो। ठीक है मैं चलता हूँ। कौन थी, क्यों मिलवाया था इससे? पसंद है मुझे। अच्छा भाई, मतलब तुमने अपनी लाइफ सगाई करा ली है यहाँ पर? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। हाँ वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है। हम्म। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ फिर। हाँ चल बाय। हाँ लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये ठीक है, लेकिन जंगकुक भी तो तुम्हें पसंद करता है ना। हम लोग इंसान हैं और हमारी पसंद अलग अलग हो सकती है और अलग अलग टाइम पर बदल भी सकती है। मुझे नहीं पसंद है जंगकुक। अब मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इसमें धोखे वाली कौन सी बात है, तुम उसे सीधे से बता देना। आयु, जंगकुक के क्या कह रही हो तुम? अब जंगकुक ये बिल्कुल ठीक है, हम पूरी लाइफ एक ही इंसान को तो पसंद करते नहीं रह सकते। क्यों? मोहब्बत में ऑप्शंस होती हैं। जंगकुक को मोहब्बत नहीं थी, मुझे शायद अट्रैक्शन हो गई थी तुमसे। तुम्हें शर्म आ रही है, तुम मेरी मोहब्बत को अट्रैक्शन का नाम दे रही हो? मुझे तुमसे अट्रैक्शन हुई थी, तुम्हें हुई होगी मोहब्बत, लेकिन मुझे नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम मुझसे अट्रैक्शन हो, तो तुम इस बारे में कैसे कंफर्म हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत ही हुई है? मैं कंफर्म हूँ। और आई एम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अब और नहीं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सो लीव मी। जंगकुक प्लीज बस कर जाओ आप। खुद सोचो वो लड़की कैसी होगी जो तुम्हें छोड़ के चलेगी। अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होती तो उसके सामने कोई शहजादा भी आ जाता ना तो उसे मना कर देती। उसे थी ही नहीं तुमसे मोहब्बत। और तुम शुक्र करो कि टाइम से पता चल गया तुम्हें। अगर कुछ और हो जाए तो भाई, मैं बहुत मोहब्बत करता था उससे। क्यों पता है, मैंने मैंने पहली बार उससे चाहा था।
चांगकुक आई नो, मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं, तो क्या करोगे? रो रो कर बुरा हाल करोगे अपना? हाँ, या फिर इसी पछतावे में बैठे रहोगे? मूव ऑन यार। तो मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था उससे। चांगकुक, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में मिलना शर्त नहीं होता है, मिल जाए तो मुकम्मल है, ना मिले तो नाकामी नहीं है। चाहे प्लीज चुप कर जाओ चांगकुक। उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया था? मैं सच में बहुत मोहब्बत कर से एटलीस्ट मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती, रिजेक्ट कर देती। चांगकुक, क्या हो गया तुम्हें? हर चीज़ का एक मकसद होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। चांगकुक, हो सकता है कि कुछ बहुत बुरा हो जाता है जिससे तुम बच गए हो। तो मैं बहुत डिप्रेस हुए, जीने को दिल नहीं कर रहा है। चांगकुक, आर यू मैड? तुम्हें एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है, एक दफ़ा दिल टूटा है तुम्हारा। कुछ लोगों की इतनी दफ़ा दिल टूट जाते हैं मगर जी रहे हैं ना, जीना पड़ता है चांगकुक। चांगकुक, अभी तुम तकलीफ में हो तो तुम नहीं समझोगे, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता संभल जाओगे, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई मरहम नहीं है। मैं अब चलती हूँ, तुम खुद को संभालने की कोशिश करो। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अगर उसे नहीं थी मुझसे मोहब्बत तो वो पहले भी तो मुझे बोल सकती थी ना। अब क्यों कहा उसने? वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती। जांको, चीज़ों के होने का वक्त होता है, वो टाइम पर नहीं होनी होती है तो वो नहीं होती हैं। अब उनको कोसते रहना कि उस टाइम पर हो जाती, ये तो ठीक बात नहीं है। और वैसे भी इंसान को उसका मकाफात इस दुनिया में ही मिल जाता है। तुम सोच के देखना, तुमने भी तो कहीं किसी का दिल नहीं तोड़ा है। अगर तुमने भी ऐसा कुछ किया है तो उसे ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। इंसान को मकाफात मैंने ताई ताई मैं ताई के साथ ऐसे ही किया था। मैंने ऐसे ही किया था उसके साथ, उसकी मोहब्बत को ऐसे अट्रैक्शन का नाम दिया था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हेलो जिमिन। हाँ जांगो, काश तुम्हें कैसे याद आया कि कैसे फ़ोन कर लिया मुझे। जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है, हम कहीं मिल सकते हैं? क्या हुआ है, टेंशन में लग रहे हो? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, जल्दी मिलना होगा। ओह अच्छा ठीक है। तुम मुझे लोकेशन सेंड करते ना, मैं आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, मैं कर दूँगा। बस सब ठीक है ना? वैसे मैंने सुना तुम्हारी जॉब लग गई है। गोली मारो जॉब को, अभी दूसरी बात मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है। और भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कंस्ट्रक्शन चल रही है घर में, तो उसकी वजह से स्टोरी में आवाज़ें आती होंगी, मुझे पता है, मैंने खुद भी सुना था। तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करना, ओके? ठीक है। चांकुक, तुमने इतनी जल्दी में बुलाया मुझे, बताओ क्या हुआ है? सब ठीक है? जिमिन, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? जिमिन, मुझे मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो रहा है। जिमिन, यू नो व्हाट, मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, और मुझे वो सब कुछ जीने नहीं दे रहा। तुम्हें पता है, मुझे कहीं भी सुकून ही नहीं होता है, मुझे वही सब कुछ याद आता है। चंको, कैसा भी क्या हो गया है? क्या याद आता है तुम्हें? बात तो सही तरह से बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जंकुक सब कुछ बता देते हैं जिमिन को, जो भी हुआ होता है इतनी देर में।
अब जिमिन मैंने 2 दफ़ा ऐसे किया है लीज़ा के बताने पर, तुम्हारे बताने पर, और उसके बाद फिर से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैंने माफ़ी माँग भी ली तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी? जंगुक, नीट मैं जानती कि तुमने इसके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हारी किसी भी चीज़ को या तुम्हारी किसी बात को वो ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती है। आई नो वो कुछ देर तक गुस्सा रहेगी, कुछ देर तक नहीं मानेगी, लेकिन वो मान जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि उसे बहुत दुख हुआ है और वो उन सब चीज़ों को भुला नहीं सकती, इग्नोर नहीं कर सकती है, तो जंगुक वो तुम्हारी माफ़ी मांगने को, तुम्हारे गिड़गिड़ाने को या तुम्हारे पछतावे को भी इग्नोर नहीं कर सकती है। वो सोचेगी ज़रूर, देर करेगी लेकिन ज़रूर सोचेगी। जंगुक, मेरे ख्याल में पहले ही बहुत देर कर चुके हो, अब और नहीं देर करना। थैंक यू जिमिन, मुझे लगा था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा, तुम्हें करनी भी चाहिए, ऐसे ही तो नहीं हार मान देते हैं ना। मैं करूँगा। अरे कौन आ गया है सकत? अरे जंगुक, तुम? आंटी, मुझे ताई से बात करनी थी। है वो? हाँ, आओ अंदर। कुछ ज़रूरी काम था। हाँ हाँ ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे, बैठो तुम। जी। अरे जंगुक, यहाँ पर आए हैं तो मतलब कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा। अ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस वैसे तुम काम के लिए आते हो, काम के लिए फ़ोन करते हो, मदद के लिए तुमने बुलाना होता है, तो इसलिए बस अंदाज़ा हो गया है। हाँ, हेल्प तो चाहिए। देखा, मुझे पता ही था। ताई प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो। अरे मैं कहाँ कर रही हूँ ऐसी बातें। खैर बताओ क्या हेल्प चाहिए। आई एम सॉरी। सॉरी? क्यों? सॉरी क्यों बोल रहे हो? ताई, आई एम रियली सॉरी। जंगुक, आर यू ओके? ताई प्लीज़ ऐसे नहीं करो। यू नो व्हाट, तुम्हें ऐसे अपनी परवाह करते हुए देखते मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तुम मोहब्बत में इतना कुछ सहती रही, हर दफ़ा रिजेक्शन के बाद भी तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हें पता है मैं सबसे थोड़ी इग्नोर करके मजाक मैं तुम्हारी अच्छा, I'm sorry. I am really sorry. You know what? मुझे एहसास हुआ है कि जब आपको कोई धोखा देता है तो दुनिया से कट जाने को दिल करता है। तुम किस तकलीफ से गुजरी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये तकलीफ 2 दफ़ा दी है। छोड़ो जंगुक, मैं वो सब चीज़ें भुला चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब उन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं हुई है, और इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। गलती मेरी थी, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था। मेरी वजह से हमारी फ्रेंडशिप का रिश्ता खराब हो गया, जिसका मुझे दुख रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने इस बात को समझा है कि जो भी ज़िंदगी में होता है वो कुछ टाइम के बाद ही सही, लेकिन हमारे लिए सही साबित होता है। इंसान उस वक़्त तो ये सोचता है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया, लेकिन शायद ठीक ही हुआ होता है। तुम देखो, कोई और मिलेगी, किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी तो तुम इसलिए ऐसे बोल रही हो क्योंकि तुम्हें अभी अभी ये फील हुआ है, तुम्हें थोड़ा एहसास हुआ इस बात का, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे वक्त गुजरेगा ये सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगे। इसलिए को हमें संभाल लो, बाद में तुम्हें देखता होगा, क्योंकि मोहब्बत में ऑप्शंस नहीं होती। ताई, मेरे लिए पहले ही कोई ऑप्शन नहीं थी, मैंने खुद के लिए ऑप्शंस पैदा किए। मुझे उस वक़्त जो फ़ील हुआ, मुझे लगा ये हमारी फ्रेंडशिप, हमारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा ख्याल रखने में वजह से हो रहा है। ताई, एक मौका तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ ना, मुझे भी एक मौका दे के देखो। मैं ठीक कर दूँगा ताई, आई प्रॉमिस। प्लीज़ ताई, प्लीज़।
चांको, मैंने तुमसे कहा ना कि तुमको स्टे में सब कुछ भूल नहीं भूलूंगा मैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है कि नहीं भूला जाएगा ये? प्लीज़ थाई, एक मौका दे दो। मैं आप मिस करता हूँ। चांको एक टीचर कहा करती थी, चीटर इज ऑलवेज चीटर। जो आपको चीट कर रहा है उसे दूसरा मौका देने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बार बार वही करेगा। मैं वो बुला चुकी हूँ, मुझे क्यों याद करवाना चाहते हो वो सब कुछ? अगर कोई और बात करनी है तो प्लीज़ करो, वरना जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया था? जाने का क्यों बोल रही हूँ? उससे अभी अभी तो आया है वो। आंटी मैं चलता हूँ। चांगू बेटा बैठो तो सही। क्या काम था तुम्हें दार से? काम नहीं किया आपकी बेटी ने। तुमने इसके आगे नहीं किया, कोई काम होगा से टायर से नहीं घट गए। माँ मैं अपने रूम में जा रही, प्लीज़ मुझे अभी कोई डिस्टर्ब ना करे। टायर टायर प्लीज़ मुझे एक मौका देकर तो देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिर से तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर से वही करूँगा? प्लीज़ ताई नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ताई उस वक्त मैं इनकार इसलिए किया था क्योंकि मुझे डर लगा था। मुझे लगा था लोग क्या कहेंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या हम एक ही गली में रहते थे थाई, हम फ्रेंड्स थे। लोग हमारे बारे में कई तरह की बातें सोच सकते थे। इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने इनकार कर दिया, मैंने रिजेक्ट किया। चांकू क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या आप प्रूव करना चाहते हो कि बहुत बड़े आशिक हो तुम? हाँ, अब तुम्हें कोई ख्याल नहीं है इज्जत का? अब तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा लोग क्या कहेंगे? जांगो, तुमने जेमिन से कहा था कि हम लोग अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और जांगो प्लीज छोड़ तो ऐसे करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें ऐसे देखना। प्लीज, आई लव यू था, आई लव यू। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्लीज मुझे इस तकलीफ से निकाल दो। जांगो varmazsa çarpıyor kalbim bir bak. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yok. अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार ना, ये क्या देखना पड़ रहा है हमें इस उम्र में? एन अच्छे मोमेंट पे आकर तुम लोग टपक जाया कर, फिर होकर हाल बुरा किया हुआ जान घूमते। वैसे सच में मज़ा आ गया तुम दोनों की जासूसी करने में। हाँ हाँ, क्या टप लोग थे यार। बकवास बंद करो तुम दोनों। यहाँ पर जान निकले हुए थे तुम दोनों, वो डायलॉग की पड़ी हुई है, वही दिल से निकले थे। तुम्हें पता है आशिक के दिल किया। ओ माय गॉड, बकवास बंद करो तुम दोनों। वैसे जो तुम लोगों की तड़प है ना, देख कर लग रहा है कि अब घर वालों से बात कर ही लेनी चाहिए, वरना तो अल्लाह माफ़ करे। चांकू ये क्या क्या बोल रही है? या तुम दोनों चुप कर जाओ ना, लेडी डायना को शर्म आ रही है। लानते इंसान, इनके साथ मिल गए हो? अरे नहीं, मैं इनके साथ नहीं मिला हूँ। तुम बस चुप रहो। और तुम दोनों कभी मेरी साइड पर होती, कभी इसकी साइड पर होती। दीन ईमान है या नहीं? अरे भाई दीन ईमान है, लेकिन दोस्ती में तो चलता है ना, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। अभी कोई अनजान परिंदा होता तो भी। अब ये तो है हमारा फ्रेंड निकम्मा एक नंबर का, पहले बोला था मान जाते, अब इतना रोना तो नहीं पड़ता ना। टाइम वेस्ट किया तुम दोनों ने, बस कर जाओ तुम दोनों।
वैसे अच्छा ही हो गया, बेटी का ससुराल भी पास ही है। कुछ कहकर दिखाओ तुम ज़रा मेरी बेटी को, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे आंटी आप बेफिक्र रहिए, कुछ कहे तो ताई को, हमें नहीं छोड़ना है इसे। बिल्कुल ठीक कहा। अरे बस कर जाओ तुम लोग, कोई इसे भी कुछ बताओ, इसे भी कुछ समझाओ। सब कुछ मुझे बताए जा रहे हो आप लोग। इसे बहुत कुछ समझा दिया है मैंने, ये सब कुछ कर लेगी अच्छे से। बेलन तैयार रखा है तुमने? जी वो तो मैंने पहले रखा था। तौबा है आपसे। अरे कंग्रेचुलेशंस जंगकुक। आयु हाँ, तुम्हारी शादी हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी मिल लूँ तुमसे। ओह थैंक यू सो मच। वैसे बहुत ब्यूटीफुल है तुम्हारी वाइफ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहो। अब मुझे तुमसे थैंक्स बोलना था आयु। थैंक्स। हाँ, अगर वो सब कुछ नहीं होता और मैं ऐसे नहीं करती तो शायद मैं कभी ये जान ही नहीं पाता कि मुझे तुमसे नहीं था इसे मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की क्या बात है, ये तो उल्टा हो गया ना, तुम्हारी वजह से मुझे भी इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया और मेरी वजह से तुम्हें एहसास हो गया, तो हिसाब बराबर हुआ ना। थैंक्स नहीं बनता है। और ताई मुझे तुम्हें बताना था कि अल्लाह माफ़ करे, तुमने ऐसे इंसान को पसंद कैसे कर लिया। मैंने तो जान छुड़वाई है। ज़रा अच्छे से लगाम खींच के रखनी है तुमने इसकी। अच्छा ठीक है। तुम लोगों में से ना कोई इसे अच्छी बात नहीं समझा देना, इसके हकूक़ व फ़राइज़ नहीं समझा देना। सब लोग बस मुझे मारने पर तुले हुए हैं। चलो तुम यहाँ से। Dream warm Joe guide setting she थी तो आर्मी कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आर्मी सिस्टर आपके लिए स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, तो आप ज़रूर ज़रूर मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी गई। अब अच्छी लगी तो कमेंट अच्छे अच्छे करते सीखा, लेकिन अगर नहीं भी अच्छी लगी तो दिल रख लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी सेंसिटिव सी लड़की हूँ। तो मुझे कोई कह देना कि ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तो फिर ना दिल पर ही ले जाती हूँ। खैर, लेकिन अगर कुछ कहना होगा तो आप कह दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, तो कोई बात नहीं है, आप कह दीजिएगा। कितने से मुझे मेरी गलती का एहसास हो जाएगा। थैंक यू।